अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर निशाने पर, कप्तान अदालत क्यों जाएंगे, सिंध पीटीआई का अगला टारगेट, परवेज इलाही पर सबका इत्तेफाक, 3 बड़ों का राब्ता, पीपल्स पार्टी को अब भी इक्तदार खप्पे, नून लीग ने शिकस्त की वजह क्या बताई, और पंजाब में नंबर गेम का क्या बना। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा सामने आया है। वीडियो खिताब के दौरान इमरान खान ने साफ कह दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबदार शख्स है, हमें और कौम को इस पर भरोसा नहीं, ये एक पार्टी से जुड़े हैं। अगर आम इंतखाबात भी इसी तरह करवाने हैं तो सिर्फ तबाही होगी। ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने धांधली का पूरा तरीका इस्तेमाल किया, पूरी कोशिश की किसी तरह नून लीग को जितवाया जाए। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, पुलिस अफसरान को पार्टी बनाया गया। एक एक पुलिस ऑफिसर का नाम जुबानी याद है जो नून लीग का कारकुन बना रहा। मीडिया का एक ग्रुप भी इनके साथ मिला रहा। इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हमने फतह समेटी। तो मेहरबानी करके आपको रिजाइन करना चाहिए। हमें कोई आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, कौम को आपके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आप एक बायस्ड आदमी हैं और आप एक पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जिस तरह का इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया, ऐसा अगर इलेक्शन करवाना है और अगर ये इसी तरह के आगे इलेक्शन करवाने हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे बुरहान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। एक तो स्टेट मशीनरी पूरी इस्तेमाल की, FIRs काटी, पुलिस के जरिए डराया धमकाया गया। कई जगह थे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स, तो मैं आज दाद दूंगा, वो इसके बावजूद कि उनको पर प्रेशर डाला गया कि मदद करें इनको जताने की नून लीग को, उसके बावजूद उन्होंने रेजिस्ट किया। उनको मैं सलाम करता हूँ। लेकिन मेरे एक वो याद है मुझे, जिस पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने मुदाखलत की, वो बल्कि नून लीग के जाले बन के उन्होंने हमारे खिलाफ एक्टिविटी की। हमें एक याद, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा जो अफसोस है वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है, इसने पूरी तरह शिरकत की नून लीग को जताने के लिए। इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं। हम जीते हैं तो स्टेट मशीनरी जो इन्होंने इस्तेमाल की उसके बावजूद जीते। मीडिया का पूरा एक ग्रुप साथ मिला हुआ था इनके, और उन मीडिया ने पूरी कैंपेन चलाई इसके अगेंस्ट। मैं फिर सलाम करता हूँ वो मीडिया जो उसके बावजूद खड़ा रहा हक पे, सच पे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं नैब तरमीमी बिल के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वीडियो खिताब के दौरान उन्होंने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़्तिदार में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाना था। 1100 अरब रुपए जो उन्होंने चोरी किए से ख़त्म करवाना था, लेकिन इन्हें छोड़ना नहीं है। ये भी बोले कि 25 मई को जो उन्होंने किया वो कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने लोगों को भेड़ बकरियां समझा, लेकिन अब अवाम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। शाऊर का जो जिन बोतल से निकल चुका है, ये अब वापस बंद नहीं कर सकते। वो लोग इस मुल्क के एलीट हैं, अशराफिया हैं। कितने लोग हैं जो पैसे वाले, जिन्होंने बाहर फ्लैट नहीं लिए हुए, लंदन में फ्लैट लिए हुए, मुल्क से बाहर पैसा रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ? ये इसलिए रखा हुआ है कि बिलीव ही नहीं करते पाकिस्तान में। पैसे हमने अपने बाहर रखे होते हैं, जायदादें हमारी बाहर हैं, हम ईदें बाहर गुजार रहे हैं, अपनी छुट्टियां, इलाज सब कुछ बाहर कर रहे हैं, शॉपिंग बाहर है। कि क्यों आना चाहते हैं? और वो वाजे हो गया। आते साथ ही इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ़ करवाने की कोशिश की। वो असेंबली से बिल पास करवा दिया, जो इंशाल्लाह मैं कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ कि 1100 अरब रुपए के, जब आप उसको एग्जामिन करें, 1100 अरब रुपए का जो पैसा इस मुल्क का चोरी हुआ है, जो ये लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं, इनका माफ होने जा रहा है। और इसलिए वो आए थे, केसेस अपने खत्म करवा रहे हैं। FIA का केस जो शहबाज शरीफ के ऊपर, ओपन एंड शट केस, उसके और उसके बेटे के ऊपर 16 अरब रुपए वो माफ करवाने जा रहे हैं। 25
मई को मैं कभी नहीं भूलूंगा। कौम निकली, सारी कौम निकली इनके खिलाफ, जो इन्होंने ये हमारे मुल्क से जुल्म किया। और इन्होंने उन लोगों के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद किया, वो पुलिस वालों ने जो किया पंजाब के अंदर, जो और एक एक पुलिस वाला मुझे याद है, उन्होंने जो किया पंजाब, ये जो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने ये जो जहाँ जुल्म किया इस्लामाबाद, ये आपको इंसान नहीं समझते, ये कौम को भेड़ बकरियां समझती हैं। इन्होंने डराने की कोशिश की, लोगों ने अपनी खौफ का जो बुत है उसको तोड़ दिया, पब्लिक निकला ही बाहर। ये जो बोतल से जिन निकला है ना शऊर का, इसको आप वापस नहीं आप डाल सकते। पीटीआई के खिलाफ साजिश का जवाब अवाम ने अपने वोटों से दे दिया। पहले की तरह अब भी अवाम ने इन चोरों को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर अवाम और पूरी टीम को मुबारकबाद। कोर कमेटी इजलास में चौधरी परवेज इलाही को बतौर वजीर आला पंजाब बनाए जाने पर भी इत्तेफाक। कप्तान ने पंजाब में फतेहयाबी के बाद सिंध में झंडे गाड़ने का फैसला कर लिया। डे गाड़ने के बाद पीटीआई का सिंध में मुतहर्रिक होने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत बैठक लगी। कोर कमेटी इजलास में आइंदा का लाएअमल तय किया गया। अरकान ने सिंध में मुतहर्रिक होने का मशवरा दिया, जिस पर इमरान खान ने जल्द सिंध के दौरे का इशारा दिया। कप्तान ने सिंधी इंतखाबात में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को मुबारकबाद पेश की। इमरान खान ने कहा, पीटीआई के खिलाफ साजिश का जवाब अवाम ने वोटों से दिया। अवाम ने पहले की तरह अब भी इन चोरों को मुस्तरद कर दिया। नौजवानों ने धांधली को रोकने में अहम किरदार अदा किया। कप्तान ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी को टीम वर्क करार दिया। परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला पंजाब बनाने पर इत्तेफाक किया गया। इंतखाबी जीत पर कोर कमेटी अरकान के मीठे चावल से तवाज़ो की गई। इमरान खान की अहलिया के हाथों पका जर्दा अरकान में तकसीम किया गया। आगे देखिए, नून लीग को किसने दफन किया? और फारूक सत्तार का पतंग उड़ाने से इनकार। शहबाज शरीफ इस्तीफा दें और इलेक्शन का ऐलान करें। फवाद चौधरी ने आम इंतखाबात को नून लीग और पीपल्स पार्टी की जरूरत करार दे दिया। कहा, जब तक सियासत ठीक नहीं होगी मईशत कैसे ठीक हो सकती है। हर किस्म की धांधली बर्दाश्त की। कोई समझता है कि 15 सीटें जीतने के बाद इलेक्शन कमीशन पर अंधा एतमाद हो जाएगा तो गलत फहमी है। राजा बुशारत ने कहा, हमजा के वज़ीर-ए-आला रहने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। हमजा सीएम हाउस से चिपके हुए हैं। से ज़्यादा तो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का लाएअमल अहम है। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। जब तक सियासत ठीक नहीं होगी आप मईशत कैसे ठीक करेंगे। पीटीआई के कारकुनान और पीटीआई के कायदीन जिन्होंने हर किस्म का जुल्म, जबर और इस्तबदाद उसको बर्दाश्त करते हुए हमजा शहबाज शरीफ और आले शरीफ की गुंडागर्दी और बदमाशी का मुकाबला करते हुए सुरखरू हुए। अगर कोई ये समझता है कि इन 15 सीटों पे जीतने के बाद वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई अंधा एतमाद पैदा हो जाएगा, न सिर्फ मैं समझता हूँ कि पर अदम एतमाद की है, तो ये बात आपकी तरफ से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी से हुकूमती कैंप्स में भी हलचल मच गई। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन नाकामी की वजूहात का जायजा लिया गया। तीनों ने इत्तेफाक किया कि अवाम ने बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे का बदला लिया है। नवाज शरीफ बोले, मैं तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया, इलेक्शन समेत जो भी फैसला होगा इत्तेहादियों की मुशावरत से ही होगा। जो किया सामने आ गया। हुकूमत के 3 बड़ी नाकामी पर सर पीटने लगे, फोन बजने लगे, लाइनें मिलने लगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राब्ता। ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन नाकामी की वजूहात का जायजा लिया गया। पंजाब और मरकज में हिकमत अमली पर भी बात की गई। अवाम ने बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे का बदला लिया। तीनों ने शिकस्त की वजह मुश्किल फैसलों को करार दिया। नवाज शरीफ बोले, मैं तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। ज़रा के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने नुकसानात के अजाले पर बात की। जल्द आम इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक तजावीज़ पर भी गौर किया गया। इत्तेफाक किया गया कि जो भी फैसला होगा मुशावरत से होगा। इत्तेहादियों की राय लेकर लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। 22 को पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान ने आइंदा इलेक्शन की तैयारी करने का कह दिया। शेख रशीद ने कहा, खेल खत्म, पैसा हजम। शहबाज शरीफ असेंबलियां तोड़कर भाग सकते हैं। इमरान खान सबको घर बेचकर ही जाएगा। आसिफ जरदारी ने नून लीग दफन कर दी।
मौलाना फजलुर रहमान आकर नून लीग के कुल पढ़ाएं। साबिक वजीर दाखिला ने हमजा को भी निशाने पर लिए रखा। कहा इमरान खान ने कुकड़ी को कड़क कर दिया। लाहौर में उन्हें सियासी तौर पर ज़बा किया गया। फैसला हुआ है कि पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे 22 तारीख को और मरकजी कौमी असम्बली की इलेक्शन की तैयारी करेंगे। खत्म, केस खत्म, पैसा आजम। नून लीग दफन कर दिया। आसिफ जरदारी और सब ने लक्ष्मी चौक में मौलाना फजलुर रहमान आके कुल पढ़ाए। कल कोई हल नहीं है। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में हुकूमत को तोड़े, कौमी असम्बली को इलेक्शन का ऐलान किया जाए। कुकड़ी को इमरान खान ने कुड़क कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब, अभी तो आप भाग सकते हैं, असम्बली तोड़ के सियासी तौर पर लाहौर में ज़बह किया इनको। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसला किया गया। शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए आसिफ जरदारी लाहौर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कल लाहौर पहुंचेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इजलास के हवाले से शर्जील मेमन का कहना था कि सीईसी ने इत्तेहादी जमात के साथ खड़े होने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत कल लाहौर में इत्तेहादियों के साथ इजलास में शिरकत करेगी। पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ खड़ी रहेगी। पीपल्स पार्टी इस करंट सिचुएशन में जितने भी अलाइज हैं उनके साथ खड़ी रहेगी। लाहौर में एक अहम इजलास इत्तेहादी जमातों का मुनक्कद किया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप शिरकत करेगी। पार्लियामेंट अपना वक्त पूरा करेगी और इसी पार्लियामेंट से मजीद जो भी आईनी बेहतरी के लिए और इलेक्शन के रिफॉर्म्स के लिए जो तरामीम होनी है वो यही पार्लियामेंट करेगी। मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे और महंगाई की बढ़ती शरह को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की वजह करार दिया। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर सदारत इजलास में राना सनाउल्लाह ने तज्जियाती रिपोर्ट पेश की जिसके मुताबिक मुनहरिफ अरकान को अवाम ने कबूल नहीं किया और पार्टी अहदेदारों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता करने और मुशावरत का फैसला किया है। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा, मुल्क में बढ़ती महंगाई शिकस्त का बाइस बन गई। लीगी क़यादत ने इलेक्शन में शिकस्त की कहानी सुना डाली। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी क़यादत ने सर जोड़े। मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त की वजूहात पर गौर किया गया और आइंदा की हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आई। इजलास में नाकामियों का तो तज़किरा किया गया, साथ ही आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया। नून लीग ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ हुकूमत इत्तेहादियों से राब्ते करेगी। इत्तेहादी जमातों का इजलास भी तलब किया जाएगा। पार्टी की शिकस्त पर राना सना ने अपनी तफसीली तज्जियाती रिपोर्ट पेश की जिसके मुताबिक हल्कों में कारकुनों ने मुनहरिफीन को दिल से कबूल नहीं किया। पार्टी अहदेदारों ने इंतखाबी मुहिम में जान नहीं लड़ाई। सख्त मुआशी फैसले भी इलेक्शन में नाकामी की वजह बने। महंगाई की इंतहाई शरह ने जलती पर तेल का काम किया। ज़िमनी इंतखाबात से सिर्फ 2 रोज कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का कोई फायदा न हुआ। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस मामूली कमी को रद्द करके मुखालिफत में वोट दिए। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए हुकूमत सोचे लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। पीपल्स पार्टी ने अपना इलेक्शन समझकर नून लीग को सपोर्ट किया। हम इत्तेहादी जमातों के साथ हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। इलेक्शन पीटीआई की सीटों पर हुआ। तहरीक इंसाफ 5 सीटें अपनी ही हार गई। इलेक्शन फ्री एंड फेयर था। इमरान खान का बयानिया गलत साबित हुआ। गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे मगर मैं नहीं समझता ये प्रैक्टिकल होगा। जो 20 सीटें जो जिन पे इलेक्शन हुआ वो पीटीआई की थी और उनकी सीटें थी और उसमें से 5 सीटें जो थी वो हार गए। 20 के 20 सीटों पर हम मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों की मदद करें और आपने देखा होगा कि हमसे जितना भी मुमकिन हो सका हमने 100% उनके साथ हमने मदद की और उनके कैंडिडेट जितवाने की पूरी हमने कोशिश की। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी माशी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। जो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ उस पे उनका जो बयानिया था वो ख़त्म हो गया कि ये जो कहते थे कि इलेक्शन विल बी रिग्ड और इलेक्शन विल बी स्टोलन और हमें हराया जाएगा, वो उनकी बात नहीं बनी। में तहरीक इंसाफ और काफ लीग पर मुश्तमिल इत्तेहाद ने हुकूमत साजी के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल कर ली। 15 सीटें जीतने के बाद अरकान की तादाद 188 हो गई। हमजा शहबाज की क़यादत में हुकूमती इत्तेहाद
179 निशिस्तों पर मुश्तमिल है। शाही के दिन तमाम पंजाब का ऐवान कप्तान के नाम, लोटों के बलबूते पर बनने वाली सरकार मुंह के बल गिर पड़ी। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों ने खोई अक्सरियत दोबारा हासिल कर ली। सिडनी इलेक्शन के बाद नंबर गेम बिल्कुल वाज़ेह हो गया। तहरीक इंसाफ 15 सीटें जीतकर 178 तक पहुंच गई। नून लीग की 4 कामयाबियों के साथ अरकान की तादाद 167 हो गई। काफ लीग 10, पीपल्स पार्टी 7, राह हक पार्टी के असेंबली में 1 सीट है। आजाद अरकान की तादाद भी 5 से बढ़कर 6 हो गई। हमजा शहबाज की क़यादत में हुकूमती इत्तेहाद 179 नशिस्तों का हामिल है। PTI और काफ लीग पर मुश्तमिल इत्तेहाद की तादाद 188 हो गई। इंतखाबात में बल्ले की हुई बल्ले बल्ले। ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी कप्तान की तारीखी जीत पर जश्न। अवाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ और कारकुनान को मुबारकबाद दी। कहा इमरान खान का बयानिया जीत गया। अवाम ने साबित कर दिया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। हकीकी आज़ादी की तरफ ये पहला कदम है। महीने की 17 तारीख को 17 पार्टियों के खिलाफ 17 सीटों से इमरान खान को इस पंजाब की में जीतने पर हम दिल की अथाह गहराइयों से ढेर मुबारकबाद पेश करते हैं। PTI के तमाम वर्कर्स को, तमाम जो उम्मीदवार आज जीते हैं, तमाम लीडरशिप को, तमाम चाहने वालों को दिल्ली मुबारकबाद। इलेक्शन अपने तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से PTI को ज़िमनी इंतखाबात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया जन्म है और मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो फौरन आम इंतखाबात की तरफ जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को अब एक उम्मीद जागी है कि इंशाल्लाह तब्दीली दोबारा से आएगी। इम्पोर्टेड हुकूमत और हर किस्म की गुलामी को नामंजूर किया। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कश्ती में कितने डूबे। कराची में मौत के नाले। आबादी कम करने का नुस्खा। फुल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।